वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका बुर्ज हमल एरीज़ है तो 12 अगस्त साल 2026 को होने वाला साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली तब्दीली की नवीद लेके आ रहा है। यह वक्त बहुत से ऐसे दरवाजे खोल सकता है जो काफ़ी अरसे से बंद महसूस हो रहे थे। अगरचे इस वक्त बुर्ज हमल पर शनि की 60 भी जारी है और 60 के दौरान अक्सर इंसान को रुकावटों, जहनी दबाव, पेशा वराना मसाइल और ज़ाती ज़िंदगी में आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। ये सूरज ग्रहण आपकी किस्मत को नई सिमत देने, आपके रास्ते की रुकावटें कम करने और आपकी शख्सियत में ऐसा एतमाद पैदा करने का सबब बन सकता है जिसका असर ज़िंदगी के हर शोबे में दिखाई देगा। कई ऐसे ख्वाब जिन्हें पूरा करने के लिए आप बरसों से कोशिशें कर रहे थे, मगर बार बार कोई ना कोई मसला सामने आ जाता था, अब इनके हकीकत में बदलने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। आपकी तवानाई में इजाफा होगा, खुद एतमादी मजबूत होगी, आमदनी के नए ज़राए सामने आ सकते हैं और ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहले आपकी पहुंच से दूर महसूस होते थे। इसलिए आज की ये वीडियो बुर्ज हमल एरीज़ वालों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम जानेंगे कि ये सूरज ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, किन ममालिक में नज़र आएगा, इसकी फल्कियाती हकीकत क्या है और नजूमी एतबार से इसके क्या असरात सामने आ सकते हैं। ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए वहाँ इसका सूतक काल भी नाफिज नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसके असरात महसूस नहीं होंगे। जब भी आसमान में सूरज, चाँद और ज़मीन की ख़ास तरतीब बनती है और कोई बड़ा फल्कियाती वाक़या रूनमा होता है तो इसके असरात पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज से महसूस किए जाते हैं। यही वजह है कि अगरचे ये ग्रहण आपकी आँखों से नज़र नहीं आएगा, फिर भी एरीज़ के लिए ये नई कामयाबियों और मस्बत तब्दीलियों का आगाज़ साबित हो सकता है। फल्कियाती मालूमात के मुताबिक ये ग्रहण यूरोप, कनाडा, अमरीका के बाज़ हिस्सों और रूस समेत कई इलाकों में देखा जाएगा। इसकी मुद्दत तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट होगी। यह हल्का नुमा सूरज ग्रहण होगा जिसमें सूरज एक बड़ी रोशन दायरे की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये 12 अगस्त साल 2026 की रात 9:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 तक जारी रहेगा। अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सूरज ग्रहण इस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी कुछ वक्त के लिए ज़मीन तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सकती। इल्मे नजूम के मुताबिक यह वक्त माली मामलात में इस्तेहकाम ला सकता है, रुकी हुई आमदनी दोबारा चल सकती है, नए ज़राए आमदन सामने आ सकते हैं, इज़्ज़त, मुकाम और शोहरत में इजाफा होने के इम्कानात पैदा होंगे और अगर आप मुलाजमत करते हैं तो तरक्की, नई ज़िम्मेदारी या बेहतर मौका मिल सकता है। जबकि कारोबार करने वालों के लिए नई शराकत दारी, मुनाफा बख्श मुआहदे और सरमायाकारी के इम्कानात रोशन होंगे। आपकी शख्सियत में कशिश बढ़ेगी, फ़ैसले मजबूत होंगे और आप नए चैलेंजेस कबूल करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार दिखाई देंगे। मेरे प्यारे एरीज़, ये सूरज ग्रहण सिर्फ माली मामलात या पेशा वराना ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आपकी घरेलू ज़िंदगी, रिश्तों और समाजी मुकाम पर भी मस्बत असर डाल सकता है। अगर गुज़िश्ता चंद महीनों से घर के माहौल में कशीदगी, गलत फहमियाँ या फासले पैदा हो गए थे तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगेंगे। ख़ानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत और इत्तेमाद में इजाफ़ा होगा और किसी अहम ख़ानदानी फ़ैसले में आपकी राय को ख़ास अहमियत दी जाएगी। शादीशुदा अफराद अपने शरीक हयात के साथ खुशगवार लम्हात गुजार सकेंगे, जबकि जो लोग अभी तक मुनासिब रिश्ते के इंतज़ार में हैं इनके लिए भी अच्छे इम्कानात पैदा हो सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में संजीदगी आएगी और एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिलेगा। तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए यह वक्त हौसला अफजा साबित हो सकता है। अगर आप किसी मुकाबले के इम्तिहान, सरकारी मुलाजमत या आला तालीम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बैरून मुल्क तालीम या मुलाजमत का ख्वाब देखने वालों को भी खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं। जो लोग पहले किसी वजह से वीज़ा, दाखिले, कागज़ी कार्रवाई में रुकावटें महसूस कर रहे थे, इनके मामलात में भी पेशरफ्त हो सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने इदारे में इज़्ज़त, एतमाद और नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। तरक्की, तनख्वाह में इजाफ़ा या पसंदीदा मुकाम पर तबादले के इम्कानात भी बन सकते हैं। अगर आप निजी शोबे में काम कर रहे हैं तो किसी बड़ी कंपनी से बेहतर पेशकश मसूल होने का इम्कान मौजूद है। कारोबारी अफराद के लिए भी यह वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नए मुआहदे, नए गाहक, कारोबार में वसअत और सरमायाकारी के बेहतर मौके सामने आ सकते हैं। ताहम फ़ैसला सोच समझ कर करना ही दानिशमंदी होगी।
اگر کسی مقدمے، قانونی معاملے یا آبائی جائیداد سے متعلق مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے تو اس میں بھی مثبت پیش رفت ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے یا کوئی پرانا مالی معاملہ آپ کے حق میں حل ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سے وابستہ کوئی خوشخبری بھی آپ کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ سماجی طور پر بھی آپ کی پہچان مضبوط ہوگی، با اثر لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی اور آپ کی صلاحیتیں نمایاں ہو کر سامنے آئیں گی۔ اگر آپ سیاست، سماجی خدمت، میڈیا یا عوامی شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو نئی ذمہ داریاں یا بڑا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کی گفتگو، فیصلے اور شخصیت دوسروں پر اچھا اثر چھوڑیں گے۔ میرے پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں سورج گرہن کو کسی انسان کی قسمت، پیدائش یا موت سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جب سورج یا چاند گرہن ہو تو ایک مسلمان کا رویہ خوف، توہمات یا بے بنیاد باتوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آزمائش، مصیبت اور ناگہانی پریشانی سے محفوظ رکھے تو ایسے مواقع پر سب سے پہلے کثرت سے استغفار کریں، دل سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، کیونکہ استغفار گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اگر گرہن آپ کے علاقے میں نظر آ رہا ہو تو نماز کسوف ادا کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ نماز کے بعد خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت مانگیں۔ اگر گرہن آپ کے علاقے میں نظر نہ آئے تو بھی اللہ کا ذکر، توبہ، استغفر اللہ اور دعا کرنا یقیناً باعث اجر ہے۔ اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں، کسی غریب، مسکین، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ایک مومن کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے دل میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی آفت، آزمائش اور پریشانی سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔